सारी पेमेंट तो अपलाइन इकट्ठा करता था और कंपनी के करंट अकाउंट में बैंक में जाकर के भी पर्ची अपलोड करके भी हमने भेजी है। ठीक है, हमने भी 6-7 महीने बीबीपीएस के लिए वेट किया है। उसके बाद हमारा पेमेंट गेटवे आया है। जिस समय कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी उससे तो लगभग मान के चलो कि 6 महीने पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर चुके थे। कंपनी के सीए अपॉइंट थे, कंपनी के वकील अपॉइंट थे, वो भी दिन रात लगे रहते थे। आईटी टीम के लिए भी हमने बहुत जगह धक्के खाए हैं। हम कोटा में भी गए हैं, बेंगलुरु में भी गए हैं, हमने चंडीगढ़ भी ट्राई किया है, हमने मुंबई भी ट्राई किया है। ठीक है, जहां से हमारा दिल ठुका, आज आप वो जो मेहनत है ना, हम तो गूगल से नंबर निकाल के भी आईटी हायर कर सकते हैं भाई, लेकिन जिन लोगों को हम देखे नहीं, ऑफिस नहीं हो सकता, वो अपने घर से ही मतलब ऊपर कोट पैंट नीचे चड्डी पहन के वीडियो कॉल पे जैसा होता है ना ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है उस तरीके से वो काम कर रहे हो अपने घर में बैठ के, टेबल पे बैठ के। तो हमें वो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था साक्षात एक ब्रांडेड कंपनी हो, एक लग्जरियस जिनकी सर्विसेज हो, आनंद आए। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर सर्विसेज के लिए पैसा खर्च कर रही है ना, तो वो सर्विसेज भी चाहेगी, और उसका परिणाम आपके सामने, जो सुनील सर ने जो मेहनत करी है, सुनील सर ने जो मेहनत की कि आपको वो एप्लीकेशन मिले जो सर्विस सेक्टर में किसी के पास ना हो। आज की डेट में आप गर्व से कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशन आपके पास है। ठीक है, वरना गूगल पे लोग कंपनियां चला रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को अपनी टीम की टीम चेक करनी पड़ जाए ना भाई, आधा घंटा लग जाता है लास्ट तक पहुंचने में। लेकिन यहाँ पे टोटल फंक्शन टच में है, डाउन टू डाउन सर्च करना, आईडी डाल के टीम सर्च करना, फिर डाउन लाने की आईडी डाल के टीम सर्च करना, वो है ही नहीं। आप 12वें लेवल पे क्लिक करो, 12वें लेवल पे कितनी टीम है सारी आ जाएगी। 10वें लेवल पे क्लिक करो, सारी आ जाएगी। रेड पे उंगली लगाओ, रेड कितने हैं सारे आ जाएंगे। ग्रीन पे उंगली लगाओ, ग्रीन कितने हैं सारे आ जाएंगे। ये जो डिजाइनिंग की गई एक मास्टर माइंड के द्वारा की गई, उसी चीज का पैसा है। ठीक है, और उसी चीज का आपको आज आनंद मिल रहा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सर ने, जो हमारे लिए प्री मेहनत की थी, जिस समय हमारे दिमाग में थी, भविष्य के गर्भ में थी ये कंपनी, उस समय ये मेहनत हम लोग भी ग्राउंड पे कर रहे थे, ताकि हम अपने परिवार को, अपने लोगों को, एसवीएन के साथियों को वो सर्विसेज दे पाए जो सर्विस उन्होंने इस सेक्टर में देखी नहीं थी। कंपनी के बारे में आप सबको जानते हैं, हापुड़ से कंपनी स्टार्टअप हुई, उत्तर प्रदेश स्टेट से। जो भी हमारे भारत सरकार के प्रायोरिटी होती है, पेपर्स होते हैं, वो सब हम पहले कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये कंपनी चलाने के लिए भी जितने पेपर चाहिए, जीएसटी, 10 नंबर, पैन नंबर, ये आपके आधार, इंटरनेशनल केवाईसी भी होती है भाई। अगर हम प्ले स्टोर पे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल पेपर भी वहां पे सबमिट हुए हैं। प्ले स्टोर इंडिया में नहीं है, वो अमेरिका से रन होता है और उनकी अपनी पॉलिसीज होती है। पहले भारत सरकार के डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, वही डॉक्यूमेंट फिर उनको दिखाने पड़ते हैं, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, वैसे तो गूगल से कुछ भी छुपा नहीं है, आप अपने परिवार से छुपा सकते हैं, लेकिन गूगल पे आपका सब कुछ पड़ा है, आंखों की पुतलियां तक वहां पे पड़ी है। वो चीज को छोड़ दीजिए, उसमें टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता। वो लोग वहीं से वेरीफाई कर देते हैं, किसी भी देश का वेरीफाई कर सकते हैं वो। ठीक है, आपका पासपोर्ट यहाँ पे बनता है, पुलिस वेरिफिकेशन आपके लोकल थाना में होती है, लेकिन वो प्ले स्टोर वालों को पता चल जाती है पहले इंटरनेट पे, उनके पास ही सारा कुछ है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का वो हैंडल करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उनके। ठीक है, जितना एक शहर होता है इतने बड़े उनके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं एक ही शहर में, तो उनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। ये सारी चीजें हमें छुपाने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन चीजें थी, जेन्युइन पेपर थे, जेन्युइन परमिशन थी, और इसलिए बहुत जल्द हम प्ले स्टोर पे भी आ गए। और आप एक चीज को समझिए, अगर हमने आईडी लगाई, जीएसटी भरा, तो 24 महीने से कंपनी चल रही है, तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, तभी जीएसटी जा रहा, तभी आपको बहुत सारे साथियों ने आईटीआर भरी होगी, तो आईटीआर में जो 2% टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ था, वो विद इन इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, विद इन मंथ के अंदर आपको रिटर्न हो जाता है। अगर आप अपनी आईटीआर जुलाई या लास्ट डेट में भरते हैं, कई बार गवर्नमेंट की तो जून की लास्ट होती है, फिर वो 2 महीने बढ़ा देती है भाई, किसी को आईटीआर भरनी है तो अगस्त तक भी भर सकता है। तो जिस समय आप आईटीआर भरते हैं, आप अप्रैल में भरते हैं तो 2 महीने भी लग जाते हैं, अगर आप जून में भरते हैं तो 1 महीना भी लग जाता है। तो पूरे साल का जो टीडीएस कटा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। अब गवर्नमेंट को ये पता नहीं, टीडीएस अगर इसका 2% कटा है
अगर आपको वो 2,000 रुपये वापिस दे दिए तो जाहिर सी बात है कि आपने 1 लाख रुपया कमाया है, ठीक है। और अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया है तो कंपनी ने 18% जीएसटी उसका दिया होगा। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो परचेज किया होगा ना आपने। 1 लाख कमाने के लिए 5, 7, 10 लाख रुपए के तो रोटेशन हुआ होगा, तो वहां से कंपनी हैंडल होती है, जीएसटी से कंपनी हैंडल होती है, टीडीएस से आपकी ट्रैकिंग होती है, आपकी इनकम जाहिर होती है। अगर आप साल का 10,000 टीडीएस कमा रहे हो तो 20 लाख रुपया मोटा मोटा मान के चलो कि 5 लाख रुपया आपका इनकम भी होता है, ठीक है। वो 2% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो आज अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलूं कि हमारे पास 2 लाख आदमी हैं और 1.25 लाख, एक एग्जांपल मान लेते हैं, 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख हमारे पास एक्टिवेशन है और एक्टिवेशन हमारी ई बुक पे, ई बुक के ऊपर आप ये चीज देखो कि 18% जीएसटी लग रहा है। काम किसने किया? आपने। मैनेज किसने किया? कंपनी ने, ठीक है। यानी हिसाब किताब कंपनी ने रखा, फील्ड में काम आपने किया और 18% सरकार को गया। अब एक बात समझो, अगर हमारे पास एक सुपर प्राइम आईडी एक्टिवेट है फॉर एग्जांपल, तो एक आईडी पे 184 रुपए सरकार को जा रहा है, ठीक है। अब जो साथी यहाँ विद्वान मैथमेटिक्स के बैठे हुए हैं वो 184 को 1 लाख से गुणा कर लीजिए तो ये पैसा सरकार के पास गया। इसमें आपका 9% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, जिस भी स्टेट से, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब से आप बिलोंग करते हैं, और 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। यानी कि आप ये चीज समझो कि इतना करोड़ों रुपया हम सरकार को दे चुके हैं, क्या उसको पता नहीं करोड़ों रुपए कहां से आया? ठीक है। तो लीगलिटी का जो फंक्शन होता है वो उसको आप मजबूत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1-1 रुपए का पाई का गवर्नमेंट हिसाब रखती है। विजन मिशन एक सिंपल सा विजन है, सिंपल सा मिशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमको इस डिजिटल क्रांति को पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, ठीक है। इस विजन के साथ हम लोग आए, लंबे समय तक हम मार्केट में रहे, लंबे समय तक हम लोगों की सेवा करते रहे, लंबे समय तक आपका विश्वास हम पर बना रहे। इन सब चीजों को एक विजन बनाया, एक विजन की मतलब एक गुत्थी बनाई जिसके अंदर सारी वो बातें शामिल होती है कंपनी के विजन में, किस तरीके से चलना है, एथिकल तरीके से चलना है, किस तरीके से हम लोगों को रोजगार देना है, ये सब एक विजन का हिस्सा थे। और मिशन में वही आता है कि इस विजन को सपोर्ट करने वाले लोगों के सपने पूरे करना, फाइनेंशियल फ्रीडम देना, उनके साथ मिलकर खड़े से खड़ा होकर रहना, जिसमें हमको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, उन लोगों को करना पड़ेगा। जो इस डायरेक्शन इनके हिस्सा है उसको भी इंक्लूड किया गया, तब जाके एक मिशन बनता है, ठीक है। हम सब एक विजन और मिशन पे काम कर रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ऐसा कोई एक भी आइटम बाकी नहीं है, ठीक है, जो इस कंपनी को अभी चाहिए। और जैसे जैसे नए वेंचर खुलते रहेंगे, नए एग्रीमेंट होते रहेंगे, वो एग्रीमेंट्स जो होते हैं अलग अलग कंपनियों के साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट से जो हमको चाहिए वो 6 के 6 लाइसेंस अपने पास है। किस लाइसेंस में हम लोग काम करेंगे, आगे उसकी परमिशंस जो रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। फिलहाल हम अपना दूसरा सेगमेंट एनिवर्सरी पे लॉन्च कर रहे हैं और जिसके हजारों लोग साक्षी होंगे और बहुत ही आनंद के साथ उसका हम वेलकम करेंगे। पावर ऑफ एसवीएन पे इसमें जो लिखा है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो सीरियल वाइज लिखा है, लेकिन मैं जो बात करूंगा, मैं जब इस कंसेप्ट को तैयार किया जा रहा था तो ऐसा नहीं कि भाई, क्योंकि 10 साल का अनुभव तो सुनील सर का भी है, 10 साल का अनुभव मेरा भी है, 20 साल का अनुभव अनूप सर का भी है, 10 साल का के करीब 8-10 साल का करीब का अनुभव पूनम मैम का भी है, और भी वो साथी थे जिनको ये पता था कि एसवीएन पे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस अनुभव से और उन तमाम लोगों के मशवरे से, सलाह से हमने मार्केट को रीड किया था, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लान को रीड किया था, चेकआउट किया था, जहां जहां जो बातें अच्छी थी वो हमने एक्सेप्ट की, ठीक है। हमने किसी कंपनी की बुरी बातों से हमें लेना देना नहीं है, हो सकता है वो बुरी हमें लगे लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए वो उनके लिए अच्छी हो, ठीक है। हर कंपनी की एक अलग आइडियोलॉजी होती है, एक फिलोसफी होती है, उनके कंपनियों को चलाने वाले थिंक टैंक लोग अलग होते हैं, वो हो सकता है बहुत बेटर हो, लेकिन हमें हर प्लान में जो बातें अच्छी लगी वो चुनिंदा बातें हमने यहाँ पे इसमें लगाई। जैसे फर्स्ट ऑफ तो हायर पे आउट देना, क्योंकि कुछ साथी जुनून में, जोश में, जज्बात में कुछ बात बोल देते हैं। रियल में बता रहा हूं सर,
बोल देते हैं कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो भैया मैं इस चीज से, मेरा पर्सनल विचार इस चीज को एग्री नहीं करते। ठीक है, अगर आप सेवा ही करना चाहते हैं, बिना पैसे के करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आप अपने घर से पैसा लगा करके भी सेवा करिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और फिर ये बोलता है कि मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं करता, तो ये बातें मतलब वो काहे के लिए सैलरी ले रहा फिर। ठीक है, भले वो लेके गरीबों में बांटे, उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज के समय में आपको घर चलाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, आपको अपनी जरूरत का सामान खरीदना है, या परिवार की भविष्य की सुख सुविधाओं के लिए आपको धनार्जन चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसे को प्राथमिकता दी गई वो इस वजह से दी गई कि एक तो ज्यादा दिया जाए। सर 96.25 का प्लान होना कोई बड़ी बात नहीं है, 96% का प्लान होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा देना। समझे, कंपनियां बना तो देती हैं प्लान, लेकिन उसमें एडमिन चार्ज के नाम से काट लिया जाता है, उसमें P2P ट्रांसफर के नाम से काट लिया जाता है। ठीक है, उसमें जब आप बैंक विड्रॉल लेंगे तो 1% काट लिया जाता है, और जब किसी की ज्वाइनिंग होती है तो ये चीजें वो सुनता है, एग्री करता है, आईडी भी लगाता है। ऐसा नहीं है कि वहां लोग आईडी नहीं लगाते, वहां भी लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है। किसी भी कंपनी का प्लान बुरा नहीं है। एक कंपनी ने एक प्लान बनाया, आप उसके प्रोस्पेक्ट हो, आपके सामने वो प्रस्ताव रखा, आपको वो अच्छा लगा और आपने ज्वाइन किया, तो वो प्लान बुरा नहीं है। उस समय आपको पसंद आया, आपने किया, बात खत्म। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में रहते हैं तो आपको पता लगता है कि समुद्र के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये समुद्र की तली में सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, लेकिन पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग में उतरना पड़ता है। धीरे धीरे आप पुराने होते हैं, आपको उन सब बातों का धीरे धीरे पता लगता है। ठीक है, कई बार आपके अदर कंसेप्ट में आपने देखा होगा कि आपके अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनी में, आपकी डाउनलाइन छोड़ के चले जाती है दूसरी कंपनी में, तो वो पहली कंपनी में ये सब सिखाया जाता है। शर्म जो एक झिझक होती है, आदमी किससे बात करूं, कैसे करूं। अब दुनिया में बोलता है कि 800 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक नए आदमी को जब प्लान देने जाना होता है ना, उसके नाम की दुनिया खत्म हो जाती है। उसको समझ नहीं आता किसको प्लान करूं, समझ रहे हो ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये झिझक है, ये आप कहीं ना कहीं जब इस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े रहते हैं तो ये धीरे धीरे पता लगती है। तो हमने उसी चीज को, आपको धीरे धीरे ना पता लगे, हम पहले ही उस चीज को धारण कर दिया कि आप अगर SVN में हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया के प्लान से हमारा प्लान कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि 96.25 का मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर मिल गया तो विदाउट कटिंग नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि वहां पे कटिंग होंगी, एडमिन चार्ज के नाम पे, P2P ट्रांसफर के नाम पे, बैंक विड्रॉल के नाम पे, या और भी बहुत सारी ऐसी कटिंग होती है जो प्लान के अंदर होती है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा मेन चीज ये थी, चलो भाई आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई कट रहे हैं तो कट रहे हैं, हमारे कट रहे हैं, क्या दिक्कत है। आज आपका 10,000 का पे आउट है तो 200 रुपए कट रहे हैं, जिस दिन आपका 10 लाख का पे आउट होगा, 2 लाख कटेंगे, तो उस दिन दिक्कत होगी आपको ये लगेगा कि फ्री में 1 लाख रुपया कट गया यार, 1 लाख रुपए में तो मैं अपना घर चला सकता था, गाड़ी मेंटेन कर सकता था, अपने बहुत सारे काम 1 लाख में कर सकता था, वो कंपनी फ्री में काट रही है। उस दिन वो पीड़ा महसूस होती है फिर लीडर को, जब वो पुराना हो जाता है। ठीक है, हमने उस पीड़ा का पहले से इलाज कर दिया। भाई तुम कमाओ, कितना मर्जी कमाओ, जितना विड्रॉल मारोगे उतना ही मिलेगा। एक बहुत बढ़िया एक यूनिक पॉइंट था। चलो उसके बाद भी मैं अगली बात पे जाता हूं। बैरियर फ्री प्लान बनाना, ये भी एक चुनौती थी, लेकिन हम बना सकते थे, हमारे लिए चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमने शुरुआती दौर से ही बना दिया था। और उसका हमको बेनिफिट ये हुआ कि जो पुरानी कंपनियां हैं आज वो बैरियर फ्री प्लान नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 1 लाख लोग हैं, 1-2 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। ठीक है, अब वो बैरियर हटाएंगी तो वो जो पुराने लोग हैं उनके 2 घंटे में टॉप लेवल हो जाते हैं और कंपनी क्रैश हो जाएगी, प्लान क्रैश हो जाता है। लेकिन हम नए थे, हमने पहली लॉन्चिंग पे ही रॉकेट मोड लॉन्च कर दिया था, क्योंकि हमारे पास उस समय एक भी आदमी प्लेटिनम नहीं था। ठीक है ना, ये चीज समझो। तो हमने स्टार्टिंग में ही रॉकेट मोड कर दिया, और बहुत सारी कंपनियों ने उस रॉकेट मोड को कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया।
हो इसलिए नहीं पाया, अगर वो उस समय रॉकेट मोड अनाउंस करते तो नए लोगों के लिए करते तो पुराने नाराज हो जाते, और सबके लिए करते तो जो पुराने लोग हैं वो रातों रात डायमंड कोहिनूर एम्बेसडर बन जाते। तो उनकी जो विदाउट बिजनेस दी जो रॉयल्टी आती कहां से आती, क्योंकि यहां तो पर डे की चेक जाता है ना, पर डे का पे आउट जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझो, एक बिजनेस ताजा आ रहा है, ताजा लेवल आ रहे हैं, बांटने में आसानी है। सबसे खतरनाक इसका रिजल्ट क्या आया, रॉकेट मोड के प्लान का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि सभी को समान अवसर मिला, और जहां पे लीडर की टांग खींची जाती थी अदर कंसेप्ट के अंदर कि इसको आगे मत बढ़ने दो, डिफिकल्ट कर दो। अब डिफिकल्ट क्या करना था? पहला तो डिफिकल्ट यही था कि भाई प्लेटिनम बनना तो 5 गोल्ड निकालो, भाई गोल्ड बनना तो 5 सिल्वर निकालो। हमने बोल दिया भाई अपने को इतना बीवी चाहिए, आपका एक आदमी कर रहा है, 2 आदमी कर रहे हैं, 100 आदमी कर रहे हैं, या एक सिंगल टीम कर रही है, उससे मैटर नहीं है, आपका लेवल होगा। तो एक नई चीज थी, और इसी नई चीज का हमको एक लीडर्स की सपोर्ट मिली, क्योंकि हम मार्केट में नए थे, हमारे पास जितने साथी थे कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट बेस के थे, या फिर उनको रिक्रूटमेंट के प्लान की इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2, 4, 5, 6 महीने बाद मार्केट में रिजल्ट आना शुरू हुआ रॉकेट मोड का, डायमंड निकलना शुरू हुए, प्लेटिनम के बाद वहां पे कोहिनूर तक निकल गए, यानी कि जहां पे 3 साल में कोहिनूर थे, यहाँ पे 18 महीने में कोहिनूर था, फिर 2 कोहिनूर हुए, फिर 3 कोहिनूर हुए। तो ये रॉकेट मोड की पावर मिल गई, क्योंकि किसी भी कोहिनूर के नीचे 5 डायमंड नहीं है। मैं कोहिनूर हूं, मेरे डायरेक्ट में 5 डायमंड है ही नहीं। मेरी सिंगल लेग से लोग सिंगल आईडी लगा रहे हैं, या ब्रोंज बन रहे हैं, या 8 आईडी लगा के वो टूर अचीव कर रहे हैं, तो वो सारा बिजनेस किसी भी कोहिनूर के उसी लेवल पे जाता है जो उसको चाहिए, अगला लेवल। तो ये जब इसके परिणाम आने शुरू हुए तो एसवीएन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि एक ऐसी एजुकेटेड लाइन हमको मिल गई जिसमें अदर कंपनी के वो धुरंधर खिलाड़ी थे जिनको लगा ये प्लान अच्छा है, और जहां पे वो 4 साल से मेहनत कर रहे थे और यहाँ पे वो 6 महीने में उसी मुकाम पे पहुंच गए, और आज वो एक अच्छी खासी इनकम और अच्छी खासी वहां पे एंजॉय कर रहे हैं एसवीएन में। तो ये बेनिफिट हुआ, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं, बहुत सारी चीजें हम तक भी नहीं पहुंचती, लोग काम कर रहे हैं, एंजॉय के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं कटिंग की कर चुका हूं, हमारा टीडीएस भी हमारा सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे पहले कंपनी थी। जब नवंबर में घोषणा हुई थी इस बात की 5% की जगह 2% लिया जाएगा, तो हिंदुस्तान की पहली कंपनी एसवीएन थी जिन्होंने सेम मंथ से 2% लागू किया था। वरना आज भी कंपनियां आपसे 5% काट रही है और गवर्नमेंट को 2% दे रही है। ठीक है, तो अपन ने पहले दिन से वो चीज, हिंदुस्तान की पहली कंपनी थी जिन्होंने गवर्नमेंट गाइडलाइन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। और भी बहुत सारी बातें, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं। ये जो शब्द है ड्रीम, ड्रीम खाली लीडर का नहीं है, ड्रीम एक कंपनी के सीईओ का भी होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, चिट पट। ठीक है, सेम लाइक अगर कंपनी ड्रीम देख रही है, ठीक है, तो वो आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ। आप अगर मार्केट से ग्रोथ आ रही है, लीडर की ग्रोथ आ रही है, तो कंपनी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। यहां पे ड्रीम्स का मतलब हम नेटवर्कर को यह दिखाया जाता है कि आप साइकिल पे हैं तो बाइसिकल पे हैं तो बाइक का ड्रीम देखे, बाइक पे तो 4 पहिए का ड्रीम देखे। ठीक है, लेकिन ये एक संक्षिप्त है, एक छोटा मुद्दा है, हर कंपनी इसी मुद्दे को तूल देती है। ठीक है, आप गाड़ी ले लीजिए, मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा, मेहनत करोगे तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। नहीं, मैं आपको जेन्युइन चीज बताता हूं। ठीक है, ड्रीम जब टूटता है ना तो दुख भी होता है भाई। ठीक है, और टूटता कब है? विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन, और ड्रीम टूटता है। ठीक है, अब ड्रीम टूटने का पहला कारण मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जदीप सर मेरे साथ बने हैं, मेरी आवाज सही है ना? सर यस सर, थैंक यू सर। जब आप किसी भी नए कंसेप्ट को लेकर के किसी भी आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, आप अपना प्लान शो करते हो, और जब आप ये बोलते हो अरे सर कुछ नहीं करना, आप अपनी आईडी ग्रीन करो बाकी मैं संभाल लूंगा,
तो आप अपने भी और सामने वाले के भी पांव पे कुल्हाड़ी मार दे। ठीक है, जब आप ये बोलते हो कि सर जिस दिन काम नहीं करोगे ना उस दिन भी सर 27% रॉयल्टी एसबीआई देता है। ठीक है, तो ये भी उस ड्रीम को तोड़ता है, क्योंकि आपने उसके माइंड में एक वायरस डाल दिया कि काम नहीं करने से भी पैसा आता है। सर आप एक चीज का मेरे को बताइए, जितने भी साथी बैठे हैं सभी साथी फुल डे छुट्टी मार लेते हैं, पूरी कंपनी में एक भी आईडी नहीं लगती है, मेरे को बताइए पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कहां से आएगा? समझ रहे हो? जो जो चक्र है, जो रोटेशन है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये एक कम समय का, कम अवधि का, यानी कि फास्ट प्लान है और एक्टिव प्लान है। ठीक है, ये वो प्लान नहीं है कि जिसमें आपको एक छोटे से ड्रीम के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़े, आपको एक छोटे से लेवल के लिए 5 साल की मेहनत करनी पड़े। ये वो प्लान नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव मूवमेंट का प्लान है, इसमें वही जिंदा रहेगा, यानी कि चलती के नाम गाड़ी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2, 3, 4 महीने, ये एग्जाम्पल है संजीदा, अभी मौजूदा हालात में एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति 3, 4, 5 महीने खाली बैठ जाए ना तो उसकी टीम उसको क्रॉस कर जाती है, क्योंकि छोटा प्लान है। ठीक है, रॉकेट मोड लगते ही उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो अपलाइन होता है वो फिर एक नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाता है, या अपनी ही खुद की दृष्टि में वो हीन भावना धारण कर लेता है और उस सेमिनार में जाने से बचना शुरू कर देता है। वो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस समय भी मौजूद है इस प्लान में जो खुद सिल्वर है या ब्रोंज है और उसकी टीम में प्लेटिनम है, तो आप खुद समझो कि वो आपको जब शील्ड पकड़ाएगा तो आपको कैसा लगेगा। यानी कि डाउनलाइन आपको सम्मानित करेगा तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और इस सिस्टम को भी अच्छा नहीं लगेगा, और वहां से एक हीन भावना की शुरुआत होती है, वहां से एक ड्रीम टूट गया, एक आसमान से तारा टूट गया, उसको बचाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी को शब्दों से ज्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका चेक नहीं है, उसका पे आउट नहीं है। ये अच्छे ना सर, आगे बढ़ते हैं। तो ड्रीम्स वो देखो जो स्टेप बाय स्टेप पूरा होता हो, वो आपका ड्रीम कंपनी के ड्रीम से जुड़ा हुआ है। हम लोग तत्पर धीरे धीरे उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी एक मंथ 1 लाख का पे आउट आ गया, बाई चांस आ गया, लेकिन पिछले महीने 7.5 का था, यानी कि आपकी टीम में कोई ऐसा चमत्कार हो गया कि भाई एक ही महीने में 700-800 आईडी लग गई, आपका लेवल अपग्रेड हो गया, आपको 1 लाख का पे आउट आ गया, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी, रेगुलर टीम नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये चीजें जो होती है मेंटेन करके चलते हैं। पहले ही पे आउट में अगर आप गाड़ी ले लेंगे तो भाई साहब वो गाड़ी भी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी है, और स्टेबिलिटी के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत बेसमेंट होना चाहिए, तब जाके आपकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहेगी। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें, ड्रीम स्टेप टू स्टेप पूरे करें। पहला ही ड्रीम हवाई जहाज खरीदने का ना देखें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अकॉर्डिंग टू योर पे आउट, उस चीज को आप मेंटेन कर सके, उस चीज को आप छोटी छोटी चीजों से आप अपने सपने पूरे करें, छोटी छोटी चीजों का आनंद मनाएं, छोटी छोटी चीजों के साथ आप घर में खुशियां लेके आए। इस तरीके से आप आगे बढ़िए, कभी आपका ड्रीम नहीं टूटेगा, कभी आप हवा में बात नहीं करेंगे। और मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूं कि अगर आपके ड्रीम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, कंपनी में 500 लोगों के ड्रीम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के खुद के भी ड्रीम पूरे हो रहे हैं, जो आपके भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी चीजें पूरी हो रही है। 597, 1197, ये दो वो आईडीज थी जिनके माध्यम से आप इस कंसेप्ट में एंट्री करते हैं। ठीक है, इसमें ई बुक की बिलिंग होती है। कोई व्यक्ति ये बोले मैंने तो ई बुक देखी तक नहीं है, तो आप एक्टिवेशन एरिया में जाएं, वहां पे परचेज हिस्ट्री लिखा है, वहां पे जाएं, वहां पे आपका ई बुक का बिल मिलेगा, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाली कंपनी का नाम, दोनों मिलेंगे। 184 रुपए जो जीएसटी गया है, 92 रुपए 83 पैसे आपको वहां पे गया है स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों चीजें मिलेंगी। पक्का बिल मिलेगा विद इनवॉइस नंबर। ठीक है, दूसरी अमाउंट हमने ये जो 797 हेयर ऑयल की लगा रखी है, 66 रुपए में एक बोतल आपको दी जा रही है। यहाँ पे भी 18% की आपकी बिलिंग होती है। ठीक है, और 200 रुपए में आपको, 597 में तो आपकी है ही है वो प्राइम
तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा लेके 66 रुपए में 3 बोतल दी जा रही है, जिनका 900 रुपीज है। यानी कि अगर आपको यूज करते हैं तो भी आपको बेनिफिट है, अगर आप इसको सेल करते हैं तो भी आप इसमें एक बोतल रख के अपनी आईडी का पैसा इसको सेल करके भी निकाल सकते हैं, जो प्योरली बिजनेस माइंड में है, जो आपको बात बोल रहा हूं। ठीक है, 500 और 1000 बीवी यहां से जनरेट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है आपके डिस्प्ले पे, ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने चानन सर को रिक्वेस्ट किया था कि आज जूम मैं लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है अभी आपके सामने, ये प्रोडक्ट किट में है। ठीक है, किट में हमको जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, सुनो। भारत सरकार का एक रूल है जीएसटी का, एक्साइज का, कि अगर आपके पास किट में 5% वाले भी प्रोडक्ट हैं, 12% वाले भी प्रोडक्ट हैं और 18 वाला भी है, तो गवर्नमेंट जो चार्ज करेगी वो 18% करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब मान लीजिए इसमें पेस्ट है 5% वाली, शैम्पू है 18% वाला, तो मान लें एक किट में 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट तो 5% जीएसटी वाले हैं और एक प्रोडक्ट 18% वाला, एक 12 वाला, तो गवर्नमेंट 18% जीएसटी चार्ज करेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका एक सवाल आया था भैया जी का कि थोड़ा सा महंगा है। पहली बात तो यह है, इस किट के ऊपर जो प्लान लगा हुआ है ना, वो 96.25% का लगा हुआ है। मान के चलो अगर 1000 बीवी का सामान होता है तो 962 रुपए तो हमको बांटने ही पड़ रहे हैं इस प्लान में। दूसरी बात यह है कि हमने अभी इसका एमआरपी डीपी ओपन ही नहीं किया। ठीक है, ये चीजें समझो। हमने कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इसका एमआरपी क्या डीपी क्या है। ये क्या था, ये सवाल भी उस व्यक्ति का था जो व्यक्ति जिम कॉर्बेट में नहीं था। सुनील सर ने स्टेज पे आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, कि जो खेला होगा तो वो तो आने वाले समय में होगा, लेकिन हम जो वहां पे 120 साथी मेरे मौजूद थे, वहां पे 120 साथी विद कैलकुलेटेड है, आज भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है। उन भी 120 साथियों में किसी का भी सवाल नहीं था, क्योंकि उन्होंने सुनील सर को लाइव सुना था। सुनील सर ने ये कहा था कि भी मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, एक बार यूज कर लो यार, इस प्रोडक्ट को यूज कर लो, कैसा है। हम मान लो 20 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम 20 प्रोडक्ट लेके आने की हमारी मंशा कहती है भी हम अपने लोगों को देंगे ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब 500 बीवी और 1197 1000 बीवी, तो हमारे पास आईडी तो 2 ही थी ना। अगर हम साबुन आपको ये बोले कि सिर्फ साबुन की बिलिंग कर लो, तो उसमें 500 बीवी कैसे दे देंगे हम साबुन में। 120 लोगों का सवाल नहीं था, ये उस व्यक्ति का सवाल था जो वहां जिम कॉर्बेट में था ही नहीं, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, उसका अपलाइन भी नहीं था और इसलिए वो सवाल आया। लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य आपसे ये पूछना था कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर आप ये बोले कि शैम्पू में झाग ही नहीं है, तो हमारे पास 2 महीने का समय, हम शैम्पू को चेंज करेंगे यार। आप ये बोले कि नहीं यार इसकी तो पैकिंग लीक होती है, हमारे पास 2 महीने का समय था, हम उसकी बोतल चेंज करते। हमने कब बोला कि इसका ये एमआरपी है, ये डीपी है, ये सस्ता है, ये महंगा। वो सिर्फ इस वजह से सेट करना पड़ा कि सब पे तो 18% जीएसटी लगा हुआ था और हमको 500 बीवी और 1000 बीवी में उसको सेटअप करना था। ठीक है, जिसमें आपके कोरियर चार्जेस भी थे। अब कल को आप मान लो 5% जीएसटी वाला प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो जाहिर सी बात है सिंगल प्रोडक्ट तो सस्ता ही होगा ना 5 वाला, क्योंकि इसकी सिंगल की बिलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे सिंगल की बिलिंग हो कहां रही थी, किसी में 21 प्रोडक्ट है, किसी किट में 5 प्रोडक्ट है, किसी किट में 6 प्रोडक्ट थे, और उनमें सेटअप हो ही नहीं रहा था कि 5% जीएसटी वाले हम सारे के सारे प्रोडक्ट आपको एक ही किट में दे पाए। तो इस वजह से हमारा जो उद्देश्य था उस समय प्रोडक्ट सेल करना नहीं था, उस समय प्रोडक्ट यूज करवाना उद्देश्य था कि आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके 15 चांदना सर ने कल अनूप सर की मीटिंग में लिखा था कि 23 साल का उनका अनुभव है, किसी का 12 साल का अनुभव है, किसी का 15 साल का अनुभव है, यार वो सुन के बता देंगे शैम्पू में क्या है। समझ रहे हो मेरी बात। हम ये चीज करवाना चाहते थे कि 2 महीने इनको इस किट के माध्यम से पूरे इंडिया में सर्कुलेट करेंगे और उसमें जो कंप्लेंट आएंगी उस कंप्लेंट पे हम वर्क करके फिर हम आपको एक बेहतरीन उम्दा स्टाइलिश प्लान के साथ एक ऐसे रेट के ऊपर प्रोडक्ट देंगे जो रेट आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा, और एक ऐसे पे आउट के साथ देंगे जिसमें आपके चेहरे पे
सुनते ही मुस्कान आएगी, ये हमारा उद्देश्य था। तो उस भाई से मैं स्पेशल कहना चाहूंगा, उस तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा, उसके अपलाइन के अपलाइन इस बात को सुन रहे हैं, ठीक है। विदाउट नॉलेज आप रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, और जबकि आप क्वालिफाई होने के बावजूद वहां नहीं थे। यही वो रीजन था चांदना सर से जूम लेने का। मेरे को यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये बता दे कि एमआरपी डीपी क्या है। हमने रेट व्हील ही नहीं किया, हमने इस प्रोडक्ट को सुपर प्राइम और प्राइम के हिसाब से सेट करना था, वो हमारी मजबूरी थी। विदाउट बिलिंग आप कैसे ले लेंगे, समझे ना। अगर 1000 के प्रोडक्ट पे 1000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर भाई हमें 500 रुपए 500 बीवी दे के बांटने पड़ के, तो ये बताओ कैसे एडजस्ट होगा। अब ये तो है नहीं कि 15 या 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको मार्केट में शैंपू मिल जाएगा 200 ml का, कहां मिलेगा भाई। और सबसे खतरनाक बात, आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात सुनील सर ने भी बोली थी, हम क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट तक नहीं करेंगे, ठीक है। हमको बेहतर चीज देनी है और मार्केट से कम रेट पे देनी है, अदर कंपनी से कम एमआरपी पे, कम डीपी पे देनी है। ये हमारा पहले भी वादा था, आज भी वादा। आप यूज करोगे, दोबारा मंगवाओगे। ओके सर, ये सर्विस सेक्टर है। मेरे साथ को होस्ट बने हुए हैं ना। अरे यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो थोड़ा बीच में मेरे को भी यार एनर्जी चाहिए यार। बाबा जो सत्संग करते हैं ना बाबा, वो दुनिया को बताते हैं। हाँ, तो जो सत्संग करने वाले बाबा होते हैं ना, वो टीवी चैनलों पे आते हैं, वो दुनिया को बताते हैं शांति शांति शांति। लेकिन 2 सत्संग के बाद बाबा का दिमाग भी खराब हो जाता है, वो भी टेंट के पीछे जाके फिर सिगरेट लगाता है, निकोटीन चाहिए उसको भी, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये मेरे साथ तालमेल बना के रखें। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, अब मैं एक सवाल और क्लियर करूंगा उन मेरे साथियों का, जिन साथियों को ये लगता है कंपनी चेंज करती रहती है। ब्रोंज से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक आपकी 5000 की रॉयल्टी से लेकर 2.5 करोड़ की रॉयल्टी तक, आपके 2.5% बोनस से लेकर आधा % एम्बेसडर के बोनस तक, आपके 1.5% सुपर परफॉर्मेंस बोनस से लेकर और आपके 50% डायरेक्ट कमीशन तक, आज तक कंपनी ने 1 रुपया चेंज नहीं किया। 1 रुपया कोई माइकल साबित कर दे कि कंपनी ने आज तक प्लान के अंदर चेंज किया है। जो चेंज हुआ है वो सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं है। ये जो 6.5% मिल रहा है ना, ये 96.25% से अलग है मेरे भाई। ये सर्विस का हिस्सा 6.5% अलग है। क्यों अलग रखा है? क्योंकि बार बार वो कंपनियां कम ज्यादा करती, बार बार हमको अप डाउन करना पड़ता और वो हर रोज पीडीएफ चेंज होती। ठीक है, इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि पहले जियो ने डाटा फ्री पिलाया, लोगों को सिम बांटे। आज जियो आपसे 349 रुपए ऐंठ रहा है ना, ठीक है। आज हिंदुस्तान के अंदर 70% मार्केट कैप्चर जियो का है। भाई जियो कमीशन नहीं दे रहा, दुकानदार परेशान है उससे, ठीक है। जो थर्ड वेंचर कंपनियां हैं, थर्ड पार्टी कंपनियां, एसवीएन जैसी, यूटेक जैसी, साजबे जैसी, उनको 40 पैसे दे रहा है। इतना 40 पैसे। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए का रिचार्ज किया और हमने प्लान में कितना रखा है 6.5, यानी 65 रुपए। हमें मिल कितना रहा है 4 रुपए। भाई नहीं दे रहे, अगले 4 भी नहीं देंगे, हम क्या कर लेंगे? लोग रिचार्ज करना थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो इसलिए इस वेंचर को अलग रखा था, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम कैलकुलेट होता है, सारा मैनेज होता है, ये आईडी एक्टिवेशन और रिचार्ज वैल्यू दोनों से मिलाकर के होता है, ठीक है। रिचार्ज में किसी कंपनी को कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है तो उसको मेंटेन करने में खर्चे भी तो होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रकार की इनकम है, ठीक है। अगर सच में बता रहा हूं, सुनील सर की जगह कोई और एमडी होता ना, भाई साहब ये 22 प्रकार की इनकम होती, 23। क्योंकि हमने जो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम लिखी है ना, वो एक ही बार लिखी है। कोई और कंपनी लिखती ब्रॉन्ज की अलग, सिल्वर की अलग, गोल्ड की अलग, प्लेटिनम, 6-8 पेमेंट और बना देते वो। यहाँ पे एक्चुअल में 16 प्रकार की जो इनकम है वो आपको प्लान में अभी शो होगी। इस पेज पे आते हैं। प्राइम व्यक्ति यहाँ पे सुपर प्राइम पे आईडी लगा सकता है। चांदना सर अक्सर बोलते हैं ये भी स्वतंत्रता कहीं और नहीं है। अगर आप प्राइम है और आपको सुपर प्राइम आईडी लगानी है ना, या तो खुद को आपको सुपर प्राइम आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, यानी कि अपग्रेड करनी पड़ेगी,
नहीं तो भैया पे आउट वही आएगा 200 रुपये प्राइम वाला ही। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 40% देंगे भाई, 400 रुपये देंगे। एक चीज समझो, अगर कंपनी के अंदर 50,000 सुपर प्राइम आईडी है और 50,000 प्राइम आईडी है, तो एक आईडी से 200 बच रहा भाई। 50,000 से गुणा करना, 1 करोड़ रुपया बच गया ना। कौन सी दुनिया में हो यार, कंपनियां बाहरों बाहर आपको काट रही हैं, इस कैलकुलेशन को कौन लगाएगा। हम प्राइम को 400 दे रहे हैं, कोई कंपनी नहीं दे रही, सब बोल रही है भाई 200 ही मिलेगा, प्राइम लगाओ या सुपर प्राइम लगाओ, जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे। तो ये 200 रुपये पर आईडी हम नहीं रख सकते थे क्या? इसलिए नहीं रख सकता क्या? किसके रखता? आपकी मेहनत के। आप ही तो बाइक उठा के गए थे प्लान देने, आप ही ने तो बाइक में सुबह 200 रुपये का तेल डलवाया था। आप ही तो वो इंसान है जिसने प्लान देते समय बोला कि भाई यार चाय समोसा और ले आ। वो आदमी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? 100 रुपये का चाय समोसा चिपक गया क्या? नहीं। 100 रुपये का 200 रुपये का बाइक का तेल चिपका के नहीं। तो ये आप ही को 200 रुपये दे दिए तो क्या बुरा किया भाई कंपनी ने? इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ, यही तो वो छोटी छोटी बातें हैं। मतलब भैया सुनील सर को समझो, वो ऐसा बंदा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है। और सुपर प्राइम की बात करूं तो यहाँ 400 भी तो दे सकते थे हम, सारी कंपनियां 400 क्यों दे रही है? हमें 500 देने की चूल मची थी क्या? हमें 50% क्यों देना था? हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं दे रही 50%, तो भाई सब 40% दे रही है। देख लो, 1000 रुपए का धंधा करो, 400 मिलते हैं। सुपर प्राइम को लेके आएगा। हमें फिर चूल मची थी 100 रुपये फालतू देने की। ये 100 रुपये फालतू क्यों दिए थे? 10% बनता है सीधा सीधा। वहां पे 40 है हाईएस्ट, तो यहाँ पे 50 है, 50। अब 50 को समझो दिया क्यों गया है? जो लीडर ये बोलते ना, सर मेरी 200 लोगों की टीम है दूसरी कंपनी में, मैं इसमें ज्वाइन करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? भाई हर एक आईडी पे 100 का नोट दे रखा है यार, बताओ नहीं दे रखा हो तो? आज तक 24 महीने में चांदना सर आए हैं, दीपक राव सर आए हैं, जयदीप सर आए हैं, हमारे लखनऊ वाले नरेंद्र सर आए हैं, ठीक है भाई। जीरो से शुरू किया, सभी ने दावे के साथ कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं। इनका उस दिन भी यही क्वेश्चन था कि सर हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और भाई हम हेलीकॉप्टर एंट्री देंगे किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर ही हमारा ऐसा है यार। जिस व्यक्ति की आईडी 12 फरवरी 2025 को लगी है, ठीक है, उसके ऊपर 2026 की आईडी लगा कैसे दोगे? ये बता दो मेरे को। सॉफ्टवेयर तो भाई साहब, आप मतलब इंटरनेट चलाते ही आपको मोबाइल में टाइम सेट नहीं करना पड़ता आज की डेट में, ठीक है। ऑटोमेटिक टाइम सेट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आप इंडिया का जो +530 का रेशो है भूमध्य रेखा वाला, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टाइम सेट आ जाता है, ठीक है। टाइम सेट नहीं करना पड़ता। किसी ने किया होगा तो बताओ। तो भाई आप उस सॉफ्टवेयर पे, जो सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे रन हो रहा है, जिसके लिए आईटी टीम बैठी हुई है, उसको कर कौन देगा कि हेलीकॉप्टर एंट्री हो जाएगी? मान लो मेरी आईडी 2024 में लगी है, एक दूसरी कंपनी का आ गया भाई, कोहिनूर आ गया, डायमंड आ गया, बोले दीपक अपलाइन बना दो, बना दिया जी। बनाओ, कैसे बनाओगे? उसकी केवाईसी डेट चेंज कर दोगे, कैसे कर दोगे? 2023 कैसे लिख दोगे? यही तो वो चीजें हैं जो लोग यहाँ पे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरी बातें समझो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, सुबह अपलाइन कोई और होता है, शाम को कोई और होता है। मेरी खुद की टीम में पुराने कंसेप्ट में स्नैचिंग हुई पड़ी है, मेरी आंखों के सामने स्नैच हुई थी मेरी टीम। और जिस आदमी के नीचे लगाई थी क्लोजिंग वाले दिन, उसके नीचे लगा दी। रात को 12 बजे क्लोजिंग हो गई, उसका लेवल निकल गया, अगली सुबह उठा करके फिर मेरे नीचे मेरी टीम लगा दी। ये चीज समझो आप। पता भी नहीं लगता भाई लीडरों को। और वहां पे भी लोग तालियां बजाते हैं, वहां पे भी सीटियां बजाते हैं पीछे बैठे हुए, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट के अंदर भाई ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके साथ हमेशा शोषण होता रहा है, होता रहेगा। तो यहाँ पे एक मजबूत, एक भरोसेमंद एमडी और एक भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत थी, जो यहाँ पे 100% खरा उतरता है, ठीक है। ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए ना, ये 100 रुपये इस चीज को दर्शा रहे हैं, एमडी की सोच को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। आप समझो इस चीज को, कि वो जो तुम्हारे हिस्से के 50 रुपए नहीं रख रहा यार, तो वो तुम्हारे हिस्से की टीम बदल देगा क्या? ठीक है, अभी तक हुआ हो तो बताओ। यहाँ पे 300 लोग बैठे होंगे। लेवल, ये जो स्क्रीन आपके सामने है, इसके
जो फर्स्ट लेवल पे यानी कि आप डायरेक्ट कोई भी आईडी लगाते हो तो यहाँ पे आपको जो 40% मिल रहा है यानी कि प्राइम का पैकेज है ये, लेकिन ये पूरा कभी किसी के ऊपर लागू होगा ही नहीं, ठीक है। ये कभी किसी लीडर के ऊपर पूरा लागू नहीं होगा, क्योंकि आपकी टीम में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी दुनिया प्राइम जुड़ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट में ये 50% का है, ये भी कभी लागू नहीं होगा, लागू होगी इसकी एवरेज। मैं अभी वो क्लियर करता हूं आपको, बहुत सारे साथी यहाँ पे नए होंगे। अब मैं दोबारा से पिछली स्लाइड पे गया 40% वाली पे। पहले लेवल पे डायरेक्ट करने पर आपको मिलता है, अगर आप प्राइम हैं और आप प्राइम को लेके आते हैं तो 40%, ठीक है। ओके, क्लियर। बाकी दूसरे से लेकर 20 तक जो टोटल आएगा 27.5%, आप टोटल कर लीजिएगा। अब 40 और बाकी के 19 लेवल में जो मट रहा है वो 27.5 कितना हो गया? 67.5% हो गया, 67.50। क्लियर। अब आते हैं सुपर प्राइम वाले पैकेज पे। अब आप यहाँ पे सुपर प्राइम है और आप सुपर प्राइम को लाते हैं तो 50% होता है, लेकिन आपके नीचे 19 लेवल है। इन 19 लेवल में जब सभी के सभी प्राइम आए या सुपर प्राइम है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे 27.5 ही है, सिर्फ 10% डिफरेंट ऊपर है डायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइम के नीचे कभी भी पूरी टीम पूरी कंपनी प्राइम हो ही नहीं सकती, और सुपर प्राइम के नीचे पूरी टीम कभी सुपर प्राइम हो ही नहीं सकती। बहुत सारे साथी 15 आईडी लगाते हैं, प्राइम से लगाते हैं, अगले महीने उन्हीं 15 को सुपर प्राइम बना देते हैं, बिजनेस तो फिर भी प्राइम का काउंट होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 10% बढ़ गया, कितना हो गया? 7750। वहां पे कितना था? 6750, यानी कि 67.50 बढ़ता है प्राइम वालों में और 77.50 बढ़ता है सुपर प्राइम में। अब यहां पे मैं पहले एक चीज बोल रहा हूं कि किसी भी प्राइम की पूरी टीम प्राइम है ही नहीं है, ना हो सकती। आप किसी को रोक ही नहीं सकते प्राइम से सुपर प्राइम करने पे, आप किसी को रोक ही नहीं सकते कि उसकी टीम में 1197 की आईडी नहीं लगानी, ठीक है, लगेगी। तो ये मिक्स झमेला हो जाता है, प्राइम वालों के साथ भी मिक्स रहेगा, सुपर प्राइम का भी मिक्स रहेगा। अब मिक्स में एवरेजन क्या जाता है? मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं चांदना सर को। अब चांदना सर ने क्या किया, एक आईडी तो लगा दी प्राइम, एक लगा दी सुपर प्राइम, ठीक है। अब इनकी जो एवरेज निकलेगी ना, एक व्यक्ति से 40% निकलेगा, एक व्यक्ति से 50 निकलेगा, तो जो कंपनी की जेब से एवरेजन गया वो 45 जाएगा। यानी कि चांदना सर ने टोटल बिजनेस जितना दिया उसका 45% मिला इनको मध्यमान, ऑन एवरेजन जिसे बोलते हैं। तो ये चीज समझो। अब जब 40 में 67.5 हो रहा है और 50 में 77.5% हो रहा है, तो ऑन एवरेजन कितना जाएगा? 72.5। समझ गए? यस या नो सर? जयदीप सर? यस सर, यस सर, यस सर, राइट सर। अरे शेविंग करवा रहे हो क्या? राइट सर। चलिए, अब ये चीज को आप समझ चुके हैं कि कंपनी से ओवरऑल एवरेज आपको मिल रहा है 45, और 45 जो अगर मिल रहा है, ठीक है, ऑन एवरेज यहाँ पे ये मिल रहा है डायरेक्ट का। अब आ जाते हैं लेवल। अब 45 में 27.5% जो 20 लेवल तक बट रहा है वो जोड़ दीजिए, 72.5% हो गया। अब 72.5% को बाकी में से घटा दीजिए जो हम 96.25% बता रहे हैं, ठीक है। उसमें बचेगा आपका 11.25% डेली की रॉयल्टी, 11% आपका रिवार्ड और 1.5% आपका बोनस। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 96.25% आएगा। अब ये चीज बहुत सारे लीडर को क्लियर नहीं थी, ठीक है। कहीं लीडर अगर जाता, प्लान देता, सामने वाला आपसे ज्यादा एक्सपीरियंसदार है, आपसे ज्यादा अनुभवी है, आपसे ज्यादा कंपनियां उसने खेली खाई हैं, वो क्या बोलता? 50 तुमने डायरेक्ट का दे दिया, लेवल में 27.5, 77 ये हो गया, 11% रॉयल्टी, 11.25% रिवार्ड, 1.5% बोनस, ये कितना हो गया? 102% हो गया। आप 100 रुपए लेके 102 कहां से बांटोगे? आप फंस जाते। तो इसलिए आपको ऑन एवरेजन कमीशन बताया गया, क्योंकि 45 आता है इसका ऑन एवरेजन, प्राइम पे 40 भी तो है ना, ठीक है। तो ये जो टोटल मैंने वैल्यू आपको निकाल के दी, ये इसलिए निकाल के दी कि आप जब सामने वाले के साथ बैठे हो तो आंख में आंख मिला करके जवाब देते ना,
उसको लगेगा कि किसी अच्छे लीडर के सामने बैठा हूं तभी वो ज्वाइन करेगा। अच्छी कंपनी का होना ही जरूरी नहीं है, आपका भी दमदार होना उतना ही जरूरी है। तब लोग आपके साथ अपना भविष्य दांव पे लगाएंगे, तब लोग आपके साथ काम करेंगे। किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है, अगर आप उसको पैसा कमवा के नहीं दे पाए तो आपको भी क्विट कर देगा, भले ही आपके पास कितना बेस्ट प्लान क्यों ना हो। आपका भी अपनी टीम के प्रति समर्पित होना जरूरी है आज की डेट में। परफॉर्मेंस बोनस 15 दिन 1 से 15, जैसे आज 15 तारीख है, आज महीने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट के अभी कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी 11 आईडी हैं, 12 हैं, वो पूरा कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। क्या मिलेगा? 1.5% 15 दिन के टर्नओवर का। ठीक है, यही काम आप 16 से 30 या 31 तारीख तक भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए किसी लेवल का होना जरूरी नहीं है। आप फ्रेशर है तो भी ये बोनस ले सकते हैं, आप ब्रोंज है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोहिनूर, एम्बेसडर कुछ भी हैं तो भी आप ये बोनस ले सकते हैं। ठीक है, 15 आईडी लगानी होती है, आईडी की संख्या 15 है, यहाँ पे 15,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। आप सारी की सारी प्राइम लगा दीजिए तब भी आपको मिलेगा, आप सारी की सारी सुपर प्राइम लगा दीजिए तब भी मिलेगा, आप दोनों मिक्स लगा दीजिए तब भी मिलेगा। संख्या 15 होनी चाहिए एक्टिवेशन की, और ये फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, फ्रेश एक्टिवेशन होना चाहिए। ठीक है, रॉयल्टी पे आते हैं, जो मैंने बताया कि ये रोज रात को 12 बजे आती है। आज के किए हुए बिजनेस का ये टोटल 11.5% निकलती है, जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे मिल जाती है। एक व्यक्ति को 3 रॉयल्टियां मिलती है। ये 3 रॉयल्टियां नीचे लाइन जो लिखी है, ये क्यों लिखी है? अगर हम एक ही व्यक्ति को, मान लीजिए मेरा ही लेवल कोहिनूर है, मेरे को अगर ब्रॉन्ज की भी मिलती, सिल्वर की भी मिलती, गोल्ड की भी मिलती, प्लेटिनम की भी, डायमंड की भी, कोहिनूर की, तो सारा माल तो मैं ही चाट रहा होता यार, और भीड़ कर रहा होता ब्रॉन्ज में। अब मेरे को जब कोहिनूर की मिल रही है, एक अट्रैक्टिव अमाउंट मिल रहा है, तो मेरे को ब्रॉन्ज के 2, 4, 5 रुपए से मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए उसको क्विट कर दिया गया। मैंने सिल्वर की क्विट कर दी गई, गोल्ड की क्विट कर दी गई, ताकि एक वैल्यू बरकरार बनी रहे। जो नए साथी आए हैं उनके लिए वो पॉइंट वैल्यू बनी रहे। ठीक है, ये अभी इफेक्ट कम लग रहा है आपको। जब कंपनी 10 साल पुरानी होगी ना, तो 10 साल पुरानी कंपनी में 250 लोग यहाँ पे डायमंड होंगे, 300 लोग यहाँ पे प्लेटिनम होंगे, समझे? तो वो वैल्यू तोड़ेंगे, तो उसको पहले ही उसका समाधान किया गया है, ताकि फ्रेशर को, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड को, प्लेटिनम को अच्छी रॉयल्टी चली जाए, अट्रैक्टिव अमाउंट यहाँ पे चला जाए। आज की सेल का 2.5% निकलेगा, ब्रॉन्ज में बट जाएगा। आज की सेल का 2% निकलेगा, सिल्वर में बट जाएगा, जितने भी सिल्वर हैं। ठीक है, सिल्वर वो जो एक्टिव काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिल्वर ले लिया और उसके बाद आप, ठीक है, अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं से रिचार्ज कर रहे हैं, आईडी लगा नहीं रहे। ठीक है, एक्टिव सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ 0.25%, प्लेटिनम यहाँ पे 1.5%। ठीक है, साथ में एक एक ट्रिप यहाँ पे रखे गए हैं हमने। जैसे सिल्वर गोल्ड पे डोमेस्टिक ट्रिप है, ऑल ओवर इंडिया में हमारे 8 टूर हो चुके हैं। ठीक है, 7 हो चुके हैं, 8वां अभी रेडी है जुलाई वाला। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप हमारा प्लेटिनम से शुरू होता है और हमारी तरफ से कोई डील नहीं है। हम 2 बार पासपोर्ट मांग चुके हैं। सुनील सर ने ये भी बोला था, मैंने खुद भी जूम मीटिंग में बोला था कि जो व्यक्ति प्लेटिनम बन चुके हैं वो जिम कॉर्बेट में पासपोर्ट ले आए। एक भी व्यक्ति नहीं लेके आया। ठीक है, हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप बनवा लीजिए। लेकिन जिस दिन हमने डेट अनाउंस कर दी, मान लीजिए हमने डेट अनाउंस कर दी, हम दिसंबर में थाईलैंड जा रहे हैं, समझना, और आप बोल रहे कि सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो टूर आपका क्वालिफाई माना जाएगा। आप अगर 6 महीने से हम बोल रहे हैं कि पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो, और जिस दिन फ्लाइट का डेट आएगा आप ये बोलेंगे सर मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो वो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अभी भी बहुत समय बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी लेवल है, सब इंटरनेशनल ट्रिप है, फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, वो अकॉर्डिंग टू चलता रहेगा। आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो भी बढ़ोतरी कंपनी कर सकती है। 1% की यहाँ पे डायमंड और कोहिनूर पे पर डे की रॉयल्टी निकलेगी। ठीक है, और 1% की एम्बेसडर पे, आधा % की क्राउन एम्बेसडर पे। ये आधा और एक जो देखने में कम लग रहा है, ये अट्रैक्टिव वैल्यू है, अच्छी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो जो डेली की रॉयल्टी आ रही है उससे एक मतलब मान के चलो, जैसे एक गवर्नमेंट छोटी जॉब होती है क्लैरिकल टाइप की, 4th क्लास 3rd क्लास की, उसकी सैलरी जितनी रॉयल्टी आ जा रही है, इस रॉयल्टी से ही घर चल जाता है। मैं कोहिनूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो डेली इनकम है वो अलग रहती है, और जो महीने वाले दिन रिवार्ड आता है वो अलग रहता है। ठीक है,
तो 10-20 हजार रुपए का, 15,000 रुपए का ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ठीक है। कब कम आते हैं, कभी 10,000 ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख के राउंड फिगर में अभी का ये चलता रहता है पे आउट, ठीक है। ऑन एवरेज की मैं बात करूं, मैं अभी जो मेरा ITR जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के करीब का चला जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। देखो भाई, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं और मैं रियल में कह रहा हूं, मैं आज भी सिंगल प्लान करता हूं, आज भी मैं फील्ड करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोहिनूर हो गया और मैं काम नहीं करता। बहुत सारे साथी मेरे यहाँ टीम के लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं डोर टू डोर प्लान करता हूं, जिनके साथ मैं बाइक पे जाके प्लान करता हूं, या मेरी बाइक के पीछे बैठ के जो लोग अपनी टीमों में मुझको घुमाते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई मंथ नहीं होता जिस मंथ में लगभग 8 से 9 आईडी मैं नहीं लगाता हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ भाई, चाहे मैं अपने वाइफ की आईडी के नीचे लगा रहा हूँ, चाहे मैं खुद की आईडी के नीचे लगा रहा हूँ, या मैं कहीं भी लगा रहा हूँ, या मैं टीम की सपोर्ट में दे रहा हूँ। मेरी खुद की सोर्सिंग रहती है, महीने में 7 से 8 आईडी लगानी है हाई ऑन कंडीशन। अब आप ये देख लीजिए, अगर 7 आईडी लगाने के लिए मेरे जैसे आदमी को भी तो 20 प्लान तो कम से कम करने पड़ते होंगे महीने में, ठीक है। ये चीज समझो, मैंने 10 लोगों को प्लान दिया लेकिन 10 के 10 आईडी नहीं लगाते भाई। रिजेक्शन हम भी झेलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये होता है कि आप एक अच्छे पे आउट पे हैं, हम उसको दिखा करके कैसे न कैसे उस चीज को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप देख लीजिए, हम रिचार्ज करके दिखा देते हैं, हम अब आज की रॉयल्टी दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर जाने का एक बेनिफिट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कहने में भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये दरवाजा सबके लिए खुला है, ठीक है। आज मैं वो चीजें देख रहा हूँ तो आपके लिए भी देख रहा हूँ, आपको भी कब ये चीज पे पहुंचना है, लेकिन कंटिन्यूटी और प्लान डेली एक्टिविटी आपको फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे इन्वेस्टर और राउंडर, इन पे भी फैमिली के साथ एक ट्रिप दिया गया है। टोटल 11.25% यहाँ पे रॉयल्टी डेली की बढ़ जाती है, ये लिखा हुआ है डेली की रॉयल्टी, ठीक है। इसमें एक रॉकेट भी छपा हुआ है। अब रॉकेट का काम क्या है, रॉकेट की मैं पूरी परिभाषा, पूरी इसकी क्वालिटी, पूरे इसके गुण मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक ऐसा बूस्टर है जो आपको जिस लेवल पे आपको बिजनेस चाहिए उस बिजनेस पे लाके देता है बचे हुए सभी लेवल से, ठीक है। यानी कि आप डायमंड पे बिजनेस चाहिए, आप प्लेटिनम हैं और अब 5वें से 20वें तक जो भी बिजनेस आ रहा है, ये बिजनेस सारा वहां जुड़ रहा है डायमंड पे, ठीक है। यानी कि 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें, 9वें, 10वें पे कहीं भी आपकी टीम आईडी लगा रही है 20 लेवल तक, ये आपका बिजनेस वॉल्यूम वहां जोड़ रहा है और जहां लग रही है वहां भी दिख रहा है आपको। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20वें लेवल पे लग रहा है तो 20वें पे ही शो करेगा आपको चार्ट में वो। मान लो आपके 15वें लेवल पे रामलाल की आईडी लगती है तो रामलाल वही शो करेगा 15वें लेवल पे, लेकिन उसके प्राइम सुपर प्राइम जो भी बीवी बना 500,000 वो आपका हिट करेगा डायमंड पे जो आपको चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि आपका जल्दी लेवल निकल जाएगा, जल्दी आप डायमंड बन जाएंगे। ये एक बैरियर फ्री प्लान जो मैंने आपको बताया था, यही वो रॉकेट है, ठीक है। और इसकी सेवाएं चलती रही हैं, चलती रहेंगी। और हमारा जो सपना है कि हमको हिंदुस्तान के अंदर एक ही चेहरा नहीं घुमाना, इसलिए ये लगाया गया था, ठीक है। हमें राजस्थान में सेमिनार करना है, हमारे पास राजस्थान में डायमंड होगा। हमको बिहार में सेमिनार करना है, बिहार में डायमंड होगा। हमको बंगाल में सेमिनार करना है, बंगाल में डायमंड होगा। हम एक मुंडी को उठा करके यहाँ चलो वहां चलो वहां चलो, ये हम पहले दिन से नहीं करना चाहते थे, ना ही हमने किया है, ठीक है। हम किसी को, कोई मेरे को बता दे कि हमने वहां की टीम का आदमी उठा करके उत्तराखंड में पेश किया हो, या हमने पंजाब का आदमी उठा करके बिहार में सेमिनार करवाया हो, क्योंकि हमारे पास जिस स्टेट में काम चल रहा है उसी स्टेट में हमारे लीडर निकल रहे हैं और अभी तो शुरुआत है, ठीक है। आने वाला समय देखिएगा यह रॉकेट मोड क्या चीजें आपके लिए लेकर के आता है। ये बचा हुआ 11% है, आप टोटल करते रहिएगा। जो साथी घर पे बैठे हैं अगर वो कागज पेन लेके बैठे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से टोटल करेंगे तो ये बचा है 11%। ये कहां से आता है और ये क्यों आता है? देखो सर, डेली रॉयल्टी से आप डेली विड्रॉल लगाओ, आपके घर का राशन ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके बेटे को आज जूते चाहिए, आप फील्ड में जाइए, एक सुपर प्राइम आईडी एक्टिवेट करिए, 500 बनेंगे, ठीक है। विड्रॉल मारो, बेटे के जूते ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वो पैसा है जो हर रोज जो कंपनी की सेल हो रही है,
जैसे मान लिया आज 1 लाख की सेल हुई, सेल का मतलब 100 आईडी लगी मान के चलो, ठीक है, आज कल 200 लगी, फिर 300 लगी, तो जो पूरे महीने की एवरेज निकलती है मान लीजिए 50 लाख की निकलती है, ठीक है। किसी दिन 2 लाख की आईडी लगी, किसी दिन 1 लाख की। ये रिचार्ज वैल्यू इसमें काउंट नहीं होती। रिचार्ज आया राम गया राम है। आपने हमको दिया, हमने एयरटेल को दिया, एयरटेल ने आपको कमीशन दिया, बात खत्म। ये है प्योर बिजनेस जो हमारा रिक्रूटमेंट से आता है, आईडी एक्टिवेशन से आता है। इसमें होता क्या है, आज 1 लाख की लगी, कल 2 की, फिर 3 की, फिर 1 की, फिर 1.5 की, फिर 50,000 की। अब 30 दिन का महीना है तो 30 दिन में ऑन एवरेज आ गई 50 लाख की। अब ये 50 लाख से 11% निकलता है। आप जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल का आपको यहाँ मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक वो अमाउंट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अब पहले तो 11% देख लीजिए, 1% निकलेगा ब्रोंज के लिए, ठीक है। ये कोई नहीं देता ब्रोंज को, या ब्रोंज की कैलकुलेशन किसी की समझ में नहीं आती। दूसरी कंपनी हमारा पीडीएफ देख के बोलती है यार ब्रोंज बनाने के लिए तो 7,500 बीवी का धंधा लिया, यानी कि 7,500 रुपए का, ठीक है। 7.5 का 50% तो इन्होंने बांट दिया उसी को जिसने आईडी लगाई थी, 3750 चले गए। अब 7.5 में से 3750 चले गए डायरेक्ट कमीशन 50%, तो बचे कितने, 3750 हुई। इस 3750 में से इन्होंने 27.5% अपलाइन को बांट दिया, ठीक है ना। और बचे कितना, अरे 300 रुपए बचते हैं भाई कंपनी पे, रॉयल्टी भी जा रही है, रिवार्ड भी जा रहा है, यानी कि एक ब्रोंज बनने पे कंपनी का प्रॉफिट होता है 300 रुपए। और भाई ये मिल कितना रहा है ये बता दो, 5,000 रुपए मिल रहा है। दूसरी कंपनियां पीडीएफ देखती है और सोचती है यार छोड़ो इसको, हटाओ, ब्रोंज को ऐसे रहने दो। ये वो तब तक मिलेगा जब तक आप ब्रोंज है, ठीक है। जब तक आप ब्रोंज है तब तक मिलेगा, क्योंकि ये एक प्रोत्साहन राशि थी उन साथियों के लिए जो हम जिनको पूरे हिंदुस्तान की कंपनियों से अलग करना चाहते थे। ब्रोंज को कोई नहीं पूछता यार, ठीक है। सच बताओ यार, चांदना सर कोई ब्रोंज को कौन दे रहा है 5,000, 300 रुपए कमा के 5,000 कौन दे रहा है, एसवीएन दे रहा है। ब्रोंज को इसलिए नहीं पूछते भाई ब्रोंज को कौन दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं, बताओ। मैं बैठाता हूँ, आप लगाओ 8 आईडी। पिछली बार भी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमने बुलाया था, इस बार भी बुला रहे हैं यार। हम पूछ रहे हैं ना ब्रोंज को, क्योंकि यही तो पिलर है। अगर आप ब्रोंज के ऊपर आनंद महसूस कर रहे हो तो आपके अंदर सिल्वर भी बनने की इच्छा पैदा होगी, ठीक है। और आपकी आंखों के सामने जब ये लगेगा कि यार वो आदमी सिल्वर था आज वो गोल्ड बन गया, तो आपकी गोल्ड बनने की इच्छा पैदा होगी, ठीक है। आपको जब ये लगेगा यार अब मेरे को बाइक लेनी है, तो बाइक लेने के लिए पैसा नहीं है, आप बाइक निकलवाओ मेरे दोस्त एजेंसी से, 2,500 से 3,000 रुपए प्लेटिना की स्प्लेंडर की किस्त आती है। आप अगर 5-10 हजार रुपए, क्योंकि जो इंश्योरेंस का पैसा और उसका पैसा आरसी वारसी का ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2,500-3 हजार रुपए किस्त आती है। 6 आईडी नहीं लगाओगे क्या महीने में, 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। 6 आईडी लगा के 3,000 आ रहा है, निकालो भाई की किसने रोका है। गोल्ड की रॉयल्टी बचेगी, गोल्ड का रिवार्ड बचेगा, जो नीचे टीम काम कर रही है लेवल इनकम बचेगी 27.5%। 27.5% को आप इसलिए हल्के में ले रहे हैं कि आपके पास टीमें नहीं है, छोटी टीमें हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई और काम कर दे, मुझे काम ना करना पड़े, इसलिए 27.5% छोटा लग रहा है। आप लेज कुरकुरे पार्ले जी की एजेंसी लेके मेरे को दिखा दो भाई सब 27.5% का मार्जिन। रामदेव पूरे हिंदुस्तान को 5% में बेवकूफ बना रहा है। लेज कुरकुरे वाले भाई साहब 19 रुपए का दे रहे हैं, राइट राइट 19 रुपए का कुरकुरा बेचा जा रहा है मार्केट में, और कस्टमर को 20 रुपए का मिलता है। 1 रुपए के ऊपर दुकानदार बैठा हुआ है, और उस कुरकुरे के लेज के पैकेट के अंदर एक चूहा कट मार जाए तो 20 लेज की कीमत आपकी खत्म हो जाती है। 20 लेज बराबर हो जाता है सर, बराबर होता है ना। तो ये चीज मैं बताऊं, अरे वो लोग पैसा लगा के साला 1.5% पे खेल खेल रहे हैं, हम लोग विदाउट पैसा लगाए 27.5% वो पैसा ले रहे हैं, जो पैसा आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखने के प्रति मिलता है, आपको टीम के साथ जाने का मिलता है, खाली बैठने का नहीं कि टीम काम कर रही है आपको 27.5 आ रहा, नहीं भाई। 27.5 किताबों में लिखा है। अगर आप घर पे बैठे हो और ये सोच रहे हो कि टीम काम करेगी मेरे को 27.5 आएगा, तो वो किताबों में आएगा, प्लान बुक में लिखा है, वो आएगा नहीं। 27.5 इस चीज का आता है कि आप अपनी टीम के साथ काम करोगे तो 27.5 आएगा, आप डायरेक्ट करोगे तो 50% आएगा, ठीक है। और आप मीटिंग सेमिनार एजुकेशन करोगे तो रॉयल्टी रिवार्ड आएगी, जिसके प्रति आप सम्मानित होंगे। स्टेज के ऊपर आपके फूल माला पहनाई जाएंगी, चलती का नाम गाड़ी रहता है भाई, डायरेक्ट सेलिंग है ये,
ठीक है, मैं पहले वो बात बोल चुका हूं जब मैंने पीडीएफ शेयर किया था कि जिस व्यक्ति का लेवल 6 महीने पहले भी ब्रोंज है, आज भी ब्रोंज है और 2027 में भी ब्रोंज रहेगा, वो गलत दुनिया में, गलत कंसेप्ट में है। उसको कुछ और करना चाहिए। खुद को, खुद के बीवी बच्चों को या खुद के माँ बाप को धोखा दे रहा है। 100% मैं रिटर्न में दे सकता हूं ये बात लिख के। एक्टिव लोगों का, जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है। आप आगे बढ़ते रहोगे, धीरे ही सही, रेंगते ही सही, कछुए की चाल से ही सही, लेकिन बढ़ना पड़ेगा। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। किसी और के दम पे, किसी और के कंधे पे बंदूक रखने के बाद आप सोच रहे हो कामयाब हो जाओगे, नहीं होगे। समय की खराबी मत करो, जॉब कर लीजिए, बढ़िया रहोगे। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर की मैं बात करूं, 21,000 रुपए तक मिलता रहेगा, कंपनी की टर्नओवर से निकलेगा और आपको 2.5% मिलेगा महीने की सेल का। ठीक है, ये हमारा जो डेट है 5 तारीख का है इसका डेट। ठीक है, लेकिन कभी 4 को, कभी 3 को आ जाता है, लेकिन हम 5 ही बोल के चलते हैं। ठीक है, हर महीने की 5 तारीख को आपको आता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू लेवल आता है। 11% आता है, पहले 1% ब्रॉन्ज पे, 2.5% सिल्वर पे, 2% गोल्ड पे, जब तक 1,51,000 रुपए नहीं आता तब तक। 2.25% आपका प्लेटिनम पे, जब तक 11 लाख रुपए पूरे नहीं होते तब तक आएगा। उसके बाद 51 लाख रुपए जब तक पूरे नहीं होते आपका डायमंड का आएगा। 100%, 1% और 1% आपका आएगा कोहिनूर और एम्बेसडर के ऊपर, जिसमें हमारा 1 करोड़ और 1,51,00,000 रुपए का है। ठीक है, अभी जो लास्ट लेवल है वहां पे अभी कुछ पहुंचा नहीं है। ठीक है, 8वां लेवल जो हमारा क्राउन एम्बेसडर का है 2.5 करोड़ रुपए का, वहां पे रिवार्ड इनकम है और साथ में लग्जरी टूर वगैरह चलते रहेंगे। और यहां तक की जो बातें मैंने आपको बताई ये थी वो बातें जो हमने रिटर्न में आपको 96.25% की दी है, जिसमें रिचार्ज का मसला अलग है, वो अलग मैटर है। ठीक है, ये जो प्योर है रिटर्न में है और जाता है और बढ़ता है। हर व्यक्ति जिसको मिल रहा है, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो, इस चीज का वो साक्षी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फैमिली सपोर्ट फंड ये एक ऐसा फंड है जो मैं तो सीधी सी बात कहूं कि एक बेहतर एमडी सीएमडी की एक जो नियति होती है उसको ये दर्शा रहा है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इस पीडीएफ को हटा दीजिए, कोई कंपनी आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, कोई लीडर आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। आपने क्यों हटाया? हटा दिया भाई, प्लान से अलग है यार। ये 96% में है ही नहीं। ये सिर्फ एक भावना है भाई, हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं है क्या? हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिस दुर्घटना का शिकार हो गया, उसके बच्चे हमारे नहीं है क्या? 10-10 रुपए नहीं हम उसको दे सकते? बातें हम करोड़ों की करते हैं, बातें हम बात करते हैं दुनिया पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। अरे जेब से 10 का नोट नहीं निकलता क्या? ठीक है, इतिहास बदल के रख देंगे। भाई वो बच्चे किसके हैं? इतिहास बाद में बदलना, पहले आप अपनी नीयत बदलो। आप इस चीज को समझो। कोई व्यक्ति सिल्वर है, एक्टिव है, हमारे साथ सेमिनार में भी आया है, हमारे साथ 50 बार वो स्टेज पे भी आया है, 20 बार हमारे साथ फोटो खींची है, 10 बार हमारे साथ हाथ मिलाया है, और हमें ये पता लगे कि यार उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई, तो साला दुख नहीं आएगा क्या? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए उसके बच्चों के लिए नहीं डाल सकते? इसके लिए किसी कंपनी के आगे मोहताज होने की जरूरत है क्या? हमारा परिवार नहीं है क्या? कैसी सोच के साथ हमने इस फंड को रिलीज किया 10 लाख रुपए में। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए बेड पे बिस्तर पे पड़ गया तो लोग, भाई साहब आप बताओ, 30,000 20,000 रुपए मिनिमम घर का खर्चा है। 1 किलो दूध देते हो तो भाई साहब 3,000 रुपए में, 2,500 रुपए में 1 किलो दूध आ रहा है। ठीक है, 2,000 से कम किराना नहीं आ रहा, या छोटी फैमिली का भी 1,000 रुपए से कम सिलेंडर नहीं आ रहा, 1,000 रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आ रहा। ठीक है, 2-3 हजार रुपए से कम बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है। कोई रिश्तेदार हाल पूछने आ गया तो साला 500 रुपए कोल्ड ड्रिंक पे, बिस्कुट, चाय, नमकीन पे लग जाते हैं यार। जो आदमी खाट में पड़ा, बिस्तर पे पड़ा, कहां से लेके आएगा? सुसाइड कर लेगा यार वो आदमी। तो हम जिंदा दिलों की इंडस्ट्री हैं। साला दुकानदार के दुकान में 1.5 करोड़ का माल पड़ा होता है, 2 घंटे ग्राहक ना आए ना, उसका मुंह देखा करो, वो 1.5 करोड़ भूल जाता है, उसकी दुकान में 1.5 करोड़ का माल पड़ा है। कुछ नहीं है, मार्केट में मंदा है, समझ रहे हो? 2 दुकानदारों को बातें करते सुन लो, साला मातम छा जाता है उनकी बातों में। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिंदा दिल आदमियों की है। किसी का 10,000 का अगर पे आउट आता है ना तो उसके चेहरे पे स्माइल देखा करो, काना तो नहीं मुंह खोलता होता उस वक्त। बताओ मेरे को, किसी का 10,000 3 महीने लगातार आ जाए, उस आदमी को भाई फूले नहीं समाता। और मैं रियल में बता रहा हूँ, अपने नीचे 10 लोगों को 10,000 रुपए दिला सकता है वो आदमी। कहते कि खुद खुश है, 10 लोगों को और खुश कर रहा है वो, उसको देख के 50 लोग और खुश हो रहे हैं। जब वो स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जाता है, माला पहनाई जाती है, तो उसके परिवार वालों के पास जब वो फोटो जाती है, लाइव वीडियो जाती है, या उसकी फैमिली वहां पे ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में बैठी होती है, घर उसे सीना नहीं छोड़ा होता क्या?
तो परिवार किसका है? वो अपना ही तो है। तो 10 लाख का फंड लगाया गया उस व्यक्ति को जो हमारे साथ तहे दिल से जुड़ा है, ठीक है, मिनिमम 90 दिन से वो हमारे साथ काम कर रहा हो, 5,000 तक का उसने इस कंपनी से पैसा कमाया हो और जायज और लीगल तरीके से वो इस कंडीशन को पूरी करता हो, यानी कि चला गया तो भी मिल जाएगा, चला जाने वाले लायक हो गया तो भी मिल जाएगा, अधरंग हो गया तो भी मिल जाएगा, लेकिन जेन्युइन, ठीक है। ऐसा ना हो तो मरने गया था रेल के नीचे, 2 टांगे कट के जिंदा बच गया, भाई वो सुसाइड में आता है यार, कायरता में आता है वो, ठीक है। मतलब मैदान जंग में अगर कोई तलवार भी खानी है तो पीठ पे मत खा, सीने पे खा, समझ गया। जंग में गोली लगेगी शहीद बोला जाता है, ठीक है, सीने में गोली लगेगी तभी शहीद बोला जाएगा, पीठ वाले को तो भगौड़ा बोला जाता भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। एक भावना है थी, ये सीईओ सर की भावना थी, मैनेजमेंट की भावना थी कि यार उसके परिवार को कैसे छोड़ेंगे, बताओ यार। कोई व्यक्ति हमारे लिए 90 दिन काम करने के लिए आएगा क्या? कोई व्यक्ति, आप बताओ, कोई व्यक्ति आज आईडी लगा रहा है क्या वो सिल्वर बन के मरने के लिए लगा रहा है क्या? यार एक सपना देखा था उसने, डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, उसको हमने सपना दिखाया था कि आपके बच्चों को नॉमिनी को ट्रांसफर होगा, आपकी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करेंगे, क्या वो मरने के लिए थोड़ी ना आया था? बेचारे के साथ हादसा हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? देंगे यार, सारी कंपनी देगी, डिटेल खोल के करके देंगी, और जब तक देंगे जब तक उसका 10 लाख पूरा नहीं होता, उसकी बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी, उसके अपलाइन के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी। जब उसमें 10 पूरा चला जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा कि 10 पूरा हो चुका है, ठीक है, हमारा काम इतना था, यहां तक था। उसके परिवार से उस आईडी पे कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो करे, जी सब के करे, उसको एजुकेट किया जाएगा, उसको भी सिखाया जाएगा, उसकी उम्र 18 होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स की मैं बात करूं, बातें वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। कोई कटिंग नहीं है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है, टीडीएस 2% है, आप 100 रुपए डाल सकते हो कंपनी में अकाउंट में, एनी टाइम आपको वैलेट मिल जाएगा, आप P2P 50 रुपए कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की मैं बात करूं, एनी टाइम आप उसकी विजिट कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति आकर के हेड ऑफिस में सुनील सर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। रिलेटेड पर्सन जिसको भी आपने मिलना हो, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं या आपकी केवाईसी से रिलेटेड है तो उस से रिलेटेड आप वहां पे ऑफिस में बता करके आ सकते हैं, वो व्यक्ति आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। आप डेट ले लीजिए, कुछ साथी आने वाले थे, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अभी सर हैं हमारे बंगाल में, 17 तारीख का वहां पे हमारा एक मिस्टर कबतुल्ला सर की टीम में सेमिनार है, बहुत शानदार वहां पे रहेगा, जैसे हमारा अभी जस्ट 10 तारीख को पत्थलगांव में हुआ था। और बहुत ही ज्यादा, देखिए सर अभी जहां जहां भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बाला सर भी अभी आई थिंक 8 तारीख को घर से निकले थे और आज 15 तारीख हो चुकी है। बाला सर भी अभी फील्ड में है, 8 से लेकर अभी तक वो फील्ड में ही है, पत्थलगांव का छत्तीसगढ़ का निपटा करके वो अपनी दूसरी टीमों में बंगाल में है। सुनील सर भी फील्ड के अंदर है, मैं भी फील्ड के अंदर हूँ। जकी खान सर भी अभी इस समय बिहार के अंदर हैं। चांदना सर, आपकी जो लोकल टीम है, आप भी उस चीज को कवर कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे इवेंट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो सिस्टम रचाया जा रहा है सेकेंड एनिवर्सरी के लिए रचाया जा रहा है, और ये मैं रियल में बता रहा हूँ कि जितनी मेरे पास टिकटें थी, मैं अपनी बात करूं जिनको मैंने हरियाणा के लिए दिलवाई थी, मेरी सारी टिकटें आज 15 तारीख को कन्फर्म हो चुकी हैं, यानी कि मेरे पास अब एक भी पास नहीं है, ठीक है। अब जो पास बचे हैं, जिन लोगों के पास हैं, आप अपने फोन के माध्यम से गूगल पे ले लीजिए, इन पास को निपटाइए। अदरवाइज 2 से 4 दिन बाद हमको वो जो पास आपके पास बचे हुए हैं वो उठा के उन लोगों को देने पड़ेंगे जो हमसे मांग रहे हैं। और एक्चुअल डाटा हमारे पास, हमने 15 तारीख आपको बोला था कि 15 तारीख तक हमारे पास एक्चुअल डाटा भेज दीजिए। आप सुनील सर को व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मेरे पास इतने पास की पेमेंट आ गई है, 2-3 दिन 4 दिन और आपको जो चाहिए ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको ये जो कंसेप्ट है हमारी एंट्री का, ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन मारेंगे कि हमारे पास सीटें कितनी हैं, लोगों को खिलाने की जगह कितनी है, लोगों को सुलाने की जगह कितनी है, लीडर के लिए व्यवस्थाएं कितनी हैं, और हमारे पास एक्चुअल में लीडर से कितना आउटपुट आया है, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। चलिए,
थैंक यू जयदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आज लंबा सेशन था, इस पर बने रहे और लास्ट तक सभी साथी मौजूद हैं। अरे साधना सर कुछ कहना चाहते हैं गुरुदेव? वेलकम साधना सर। अगर टाइम ज्यादा हो चुका, कल हम सैटरडे को सेशन जयदीप सर का ही रहेगा, टेक्निकल, उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए सर मैं चाहूंगा कि देखिए रिव्यू आप चाहें तो बहुत सारी मेरे को कॉल भी आ रही है, रिएक्शंस के माध्यम से दे दीजिए प्रभु जी। 10 बज चुके हैं जी। जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत बेहतरीन सेशन रहा आज का। ग्रेट सर ग्रेट। आज पूरा प्लान खोल कर रखा है सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू, शुक्रिया सभी का, और जितने भी साथियों ने रिएक्शंस के माध्यम से मेरे को मोटिवेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जॉन सर और स्मार्ट टीम, सबसे ज्यादा गोल्ड सिल्वर उमेश जी, चंदना सर, इसरार जी, थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं ठीक 8:30 बजे इसी मंच पे जयदीप सर के साथ टेक्निकल सेशन में, हाउ टू मेक पोस्टर, हाउ टू क्रिएट योर पब्लिसिटी, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद, जय SBM। दोस्तों ये थे हमारे एजुकेशन हेड दीपक वत्स सर। सिम कॉर्बेट में हम एक दिन पहले मिले, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, और सुबह 7 बजे रामनगर स्टेशन पर उस समय AWPL का सेमिनार भी वहाँ था, सितंबर में 27 तारीख के आसपास। तो दोस्तों 2024 आज पूरा क्रिएशन यानी फाउंडेशन किस तरह बना SVN पे की आप बार बार सुनिए, तो बहुत सारी जानकारी हर बार आपको मोटिवेट करेगी और सच्चाई आपके सामने खोल के रख दिया, कुछ भी छुपाया गया नहीं है। और दिल से हम धन्यवाद देते हैं हमारे दीपक वत्स सर को और चांदना सर को भी कि उनका सेशन और बाद में जयदीप सर ने भी सपोर्ट किया, जकी खान ने भी सपोर्ट किया, कोर्स में दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी सेमिनार में आए सभी लीडर्स भारत के कोने कोने से जो डायमंड बनने की लाइन में आगे बढ़ चुके हैं अपने सपनों के लिए और अपने टीम के आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें दिल से धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगर आप रात को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अपने टीम में जो अदर MLM के लीडर है उसे ज़रूर भेजें, ताकि वो समझ सके कि SVN पे हमें क्यों करना चाहिए। तो डिजिटली MLM अभी भारत में नंबर 1 पे होने जा रहा है, एक इतिहास हम लिखने जा रहे हैं। तो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को ज़रूर इसमें सहयोगी बनाइए, ताकि वो आपको बाद में कहे नहीं कि आपने हमें बताया नहीं। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा में ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने टीम में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और चले साथ मिलकर पूरे इंडिया में टीम बनाते हैं। तो जय SVN पे, चले साथ मिलकर मिशन आर्थिक आज़ादी, गो डायमंड, बी एम्बेसडर।